हेलो बच्चों, आज हम विद्युत परिपथ क्या होता है और विद्युत परिपथ में उपयोग में आने वाले अवयवों कंपोनेंट्स के बारे में हम पढ़ेंगे। इसके बाद हमको ओम का नियम पढ़ना है। तो ओम का नियम समझने के लिए आपको यहाँ पर इन सारी चीज़ों को समझना ज़रूरी है। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया भी था, विद्युत धारा जब मैंने स्टार्ट किया था तब, कि विद्युत धारा क्या है। विद्युत धारा क्या है आपको पता होगा कि विद्युत धारा आवेश प्रवाह की दर को हम विद्युत धारा कहते हैं। क्लियर। अब यह विद्युत धारा कहाँ प्रवाहित होगी? तो विद्युत धारा जिस मार्ग में प्रवाहित होती है ना, यानी ऐसा मार्ग जहाँ विद्युत धारा प्रवाहित होती है, उसी मार्ग को, उसी पथ को विद्युत परिपथ कहा जाता है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, जैसे हम एक चालक लिए हैं, यहाँ पर ये ए बी चालक है, इसको मैंने किसी चालक तार से जोड़ दिया। इस प्रकार से चालक तार यानी हम तांबे का तार लेते हैं और बैटरी से इसको चालक तार से हम करके बैटरी से इसको जोड़ दिए। अब यहाँ पर धारा प्रवाहित होगी I के रूप में, ये प्लस हो जाता है और ये माइनस हो जाता है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स रहते, फ्री इलेक्ट्रॉन्स रहते, ये सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। यहाँ विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। ओके, तो यहाँ पर फिर ये विद्युत धारा यहाँ से होती हुई, इसके अंदर से होती हुई, इस प्रकार यहाँ पर फिर इस तरह से यह प्रवाहित होती है। तो यह जो है एक प्रकार का बंद पाथ होता है, बंद मार्ग होता है जहाँ विद्युत धारा प्रवाहित होती है। क्लियर। अब यहाँ पर उपयोग में आने वाले अवयवों को देखते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमने बैटरी का उपयोग किया है। ये सारे जो टूल्स जो हैं वो इनके अवयव कहलाते हैं। चलिए देखते हैं इसको। सबसे पहले हम विद्युत सेल का उपयोग करते हैं। पहला अवयव आता है विद्युत सेल। क्लियर। और इसका संकेत इस तरह से होता है। इसमें यह जो बड़ी वाली लाइन दिख रही है वह धनावेशी धन ध्रुव और छोटी वाली लाइन ऋण ध्रुव कहलाती है। फिर इसको हम एक चालक तार से जोड़ देते हैं, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था। और इसका प्रतीक होता है E। यह जो है, ये जो मैं बता रही हूँ, ये विद्युत परिपथ और विद्युत अवयव, यह क्लास 10th में भी पढ़ चुके हैं आप। ओके, तो फिलहाल पहला विद्युत अवयव विद्युत सेल, इसका प्रतीक इस तरह से हम बना सकते हैं और इसका संकेत E। अब आगे हम देखते हैं बैटरी। बैटरी यानी दो या दो से अधिक सेलों का संयोजन, वह बैटरी कहलाता है। ये अंतर है विद्युत सेल और बैटरी में अंतर। बैटरी सेलों का संयोजन होता है। जैसे मैंने यहाँ पर पहला 1 2 3 सेल लिए हैं मैंने यहाँ पर। तो इस प्रकार ये पहला सेल हो गया, इसका ये धन ध्रुव, इसका ऋण ध्रुव। फिर दूसरे सेल के यह जो है, पहले सेल का ऋण ध्रुव दूसरे सेल के धन ध्रुव से जुड़ा हुआ है। फिर यहाँ पर दूसरे सेल का ऋण ध्रुव तीसरे सेल के धन ध्रुव से जुड़ा हुआ है और तीसरे सेल का ऋण ध्रुव इस प्रकार चालक तार से जुड़ा है और पहले सेल का धन ध्रुव चालक तार से जुड़ा है। फिर यहाँ पर आप परिपथ बना सकते हैं। तो बैटरी को हम इस तरह से प्रदर्शित कर सकते हैं और इसी के हिसाब से हम इसको परिपथ में लगाते हैं। क्लियर। और इसको B से दर्शाया जाता है। तो मेरे ख्याल से E और B बनाने में कोई परेशानी आपको नहीं होगी। आगे हम देखते हैं, अगला है कुंजी, जिसको कि स्विच कहा जाता है। आप घर में लाइट ऑन और ऑफ करते ना स्विच को, वैसे ही यहाँ पर परिपथ का यह स्विच होता है, जिसको ऑफ भी कर सकते हैं और ऑन भी कर सकते हैं। क्लियर। तो कुंजी, जिसको स्विच भी कहा जाता है, इसको खुली कुंजी भी कहा जाता है। खुली कुंजी यानी ऐसा बनेगा और यहाँ पर केवल ये एक छोटे कोष्ठक की ब्रैकेट की तरह रहता है। ओके,
और इसको के से भी दर्शाया जाता है। के से हम दर्शाते हैं, इसका जो संकेत होता है वो के से होता है। ठीक, दो प्रकार की होती है बंद कुंजी, इसको भी के से दर्शाते हैं। दोनों में अंतर ये है कि यहाँ पर इसको हम बंद कर देते हैं। ठीक है, प्लग को बंद कर देते हैं तो ये हो जाता है बंद कुंजी। तब यह जो है बंद कुंजी होने पर परिपथ कंप्लीट होता है, तब धारा बहती है। अदरवाइज इस कंडीशन में धारा नहीं बहेगी खुली कुंजी में। ये आपको याद रखना है कि खुली कुंजी को हम इस तरह से दर्शाते हैं केवल ब्रैकेट के रूप में, और बंद कुंजी को ब्रैकेट के अंदर में यहाँ पर डॉट फॉर्म रहता है, यानी यहाँ प्लग बंद रहता है। तो इस बंद कुंजी यानी परिपथ बंद हो गया, परिपथ कंप्लीट है, तो वहाँ पर धारा प्रवाहित होगी। क्लियर? हम इसको इस तरह से भी दर्शा सकते हैं, ये इस प्रकार से, और ये खुली हुई है, ऐसा है मतलब खुली हुई है। और तो ये खुली कुंजी हो गई। और बंद कुंजी में क्या हो जाएगा, ये इस प्रकार से और ये इस तरह से इस प्रकार रहता है, ये इस तरह से बंद रहता है ये, तो ये बंद कुंजी हो गई। तो इस बंद कुंजी में धारा प्रवाहित होती है। ओके, तो समझ में आ गया होगा आपको। अब आगे देखते हैं आगे। और इसी में कुंजी में ही एक मार्गी कुंजी भी होता है, द्विमार्गी भी कुंजी होता है, वो हम आगे करेंगे तब समझ देखते हैं उसको। नेक्स्ट आता है तार संधि, जिसको जॉइंट भी कहा जाता है। अगर हम परिपथ में तार संधि माने एक चालक तार है, वहाँ से हम दूसरा तार अगर जोड़ना चाहते हैं चालक तार, तो वहाँ से हम उसको बांधकर आगे हम करेंगे। तो उसका तार संधि का हम ऐसे लाइन खींचेंगे और यहाँ से इस प्रकार से ये वर्टिकल फॉर्म में लाइन खींचेंगे, तो इसको कहा जाता है तार संधि। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। तार क्रॉसिंग, वायर क्रॉसिंग कहा जाता है। इसको हम इस संकेत से दर्शाते हैं। ये हो गया चालक तार, यहाँ से अगर हमको कोई तार क्रॉस कराना है, यहाँ से यहाँ जंप कराना है, तो हम इस प्रकार से इसको दर्शाते हैं। क्लियर? तो तार संधि, तार क्रॉसिंग देख लीजिए आप, इसको दोनों में अंतर है। यहाँ पर जॉइंट होता है, यहाँ पर इस तरह से यह ऊपर से जाता है, क्रॉस करता है मतलब। आगे देखते हैं विद्युत बल्ब। विद्युत बल्ब को बनाना तो सभी को आता होगा। इसको हमको परिपथ में बनाना है तो इस तरह से हम करेंगे। ये हो गया, इनके फिलामेंट हो गए इस प्रकार से, या फिर हम इसको इस प्रकार से और इनको फिर चालक तार से जोड़ेंगे। ये जो लाइन दिख रहा है, यह जो है ये बल्ब है, और इसके उसमें भी धन और ऋण होता है। तो इसका एक सिरा इधर से जोड़ दिए एक चालक तार से, इसका दूसरा सिरा चालक तार से जोड़ दिए। अगर ऐसा बनाना है तो इसका एक सिरा इधर एक चालक तार से और दूसरा सिरा इधर चालक तार से जोड़ दिए। फिर उसके बाद जो चीज़ें हमको परिपथ में जोड़ना है बाकी हम जोड़ सकते हैं। तो हम परिपथ में अगर विद्युत बल्ब दर्शाना होगा तो हम इस संकेत का उपयोग करेंगे। प्रतिरोध, यहाँ पर प्रतिरोध को रजिस्टर भी कहा जाता है, और इसको अगर दर्शाना है मुझे तो हम इस प्रकार से, ये चालक तार है, इस प्रकार से ऐसा नोटेशन बना के ये इधर चालक तार, तो इस तरह से इस वाले जरिए से हम इसको परिपथ में जोड़ेंगे। और ये होता है प्रतिरोध, और इसका संकेत होता है आर। जब हम प्रतिरोध को परिपथ में लगाएंगे तो इस तरह से आर करके हम वहाँ पर दर्शाएंगे। क्लियर? तो ये हो गया प्रतिरोध। आगे हम इसको कई बार यूज़ करेंगे अभी। नेक्स्ट आता है प्रतिरोधक, जिसको हम धारा नियंत्रक या रिहोस्टेट भी कहते हैं, और इसको RH से दर्शाया जाता है। इसका संकेत ये है। अब इसके लिए हम इस तरह से जैसे प्रतिरोध का बनाते हैं, सेम वैसे ही प्रतिरोध का बनाना है, और ऊपर से एक लाइन तीर जो है वो क्रॉस कर देना है। ये इसका संकेत है धारा नियंत्रक का। या फिर इस तरह से भी हम इसको दर्शा सकते हैं। ये प्रतिरोध का साइन है। जो हम यहाँ से तार क्रॉस किए, यह जो है परिपथ, बंद परिपथ का नोटेशन है। इसको फिर हम यहाँ पर इस तरह से ऐसा एरो कनेक्ट कर देते हैं।
तो ये है धारा नियंत्रक के लिए। क्लियर? ये भी हम यूज़ करेंगे। नेक्स्ट आता है अमीटर। अमीटर में प्लस सिरा और माइनस सिरा दोनों होता है। क्लियर? और वहाँ पर प्लस सिरा जो है वह एक चालक तार से जोड़ देते हैं प्लस सिरे को। इसी तरह से उसके जो माइनस सिरा है उसको हम दूसरे चालक तार, उसी चालक तार के माने इसके दूसरे सिरे से जोड़ देते हैं। तो इसको हम इस तरह से, ये चालक तार हो गया। बीच में हम सर्कल बना के ए से डिनोट करते हैं और ये वाला सिरा प्लस और ये वाला सिरा माइनस। जब हमको परिपथ में इसको जोड़ना होगा तो हम इस तरह से इसको दर्शाएंगे और इसका संकेत होता है ए। और अमीटर क्या होता है? अमीटर जो है विद्युत धारा मापने का एक उपकरण है। परिपथ में कितनी विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है उसको मापने का उपकरण है। और अमीटर को हमेशा विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, ये आपको याद रखना है। क्लियर? ये जो रियोस्टेट है, धारा नियंत्रक है, ये धारा को नियंत्रित करता है। कुंजी क्या करता था? परिपथ में धारा को प्रवाहित करने के लिए वह जरूरी है। यानी जब हम प्लग को बंद करते हैं तो बंद कुंजी की कंडीशन है तो तब धारा प्रवाहित होगी। यहाँ पर अमीटर क्या करता है? विद्युत धारा को मापता है, परिपथ में प्रवाहित धारा को, और अमीटर को परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। श्रेणी क्रम क्या होता है ये आप समझते हैं। अब आता है वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर को हम इस तरह से जैसे एमीटर को दर्शाते हैं सेम वोल्ट मीटर को दर्शाएंगे V से, और यह इधर प्लस सिरा और इसमें माइनस सिरा, ये प्लस और माइनस सिरा इस तरह। फिर उसके बाद इसके एक सिरे को प्लस सिरे को चालक तार से जोड़ दिए, फिर दूसरे माइनस सिरे को चालक तार से जोड़ दिए। इस तरह से इसका सिंबल बनेगा। ठीक है? और इसका संकेत V होता है, इसको हम V से दर्शाते हैं। अब वोल्ट मीटर यह जो है परिपथ में विभवांतर नापने का काम करता है। चालक के सिरों के बीच विभवांतर नापने का उपकरण है और वोल्ट मीटर को परिपथ में हमेशा समांतर क्रम में जोड़ते हैं। क्लियर? ताकि जो प्रवाहित धारा है उसका प्रभाव जो है वह ज़्यादा ना आ सके। इस वजह से हम यहाँ पर इस वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में जोड़ते हैं। तो मेरे ख्याल से ये जो विद्युत परिपथ और विद्युत परिपथ में उपयोग में आने वाले अवयवों के बारे में आप लोगों को समझ में आ गया होगा और इन सारी चीज़ों को हम आगे उपयोग करेंगे। इसमें एक चीज़ और है, वह है जॉकी। एक आता है जॉकी जिसको कि जे से दर्शाते हैं इस प्रकार से। क्लियर? ओके, थैंक यू।